हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर्स इंटर फिजिक्स में, जिसका नाम है बेटा संधारित्र तथा परावैद्युत। आपका ये बेटा लेसन 4 रहने वाला है। इस पर बेटा आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जो आपके आगामी आने वाली जो परीक्षा है बेटा, उस पर यहाँ से बेटा कोई ना कोई आपको अंक प्राप्त होने वाला है। कुछ ना कुछ क्या प्राप्त होने वाले, कितने अंक आपको बेटा प्राप्त होने वाले हैं, ये तो बेटा क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा कितने अंक के पूछे जाएंगे। सबसे पहले इस चैप्टर्स में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इस चैप्टर्स में बेटा हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे सूत्र, कॉन्सेप्ट तथा सिद्धांत, ताकि आप न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सके। अतिलघ उत्तरी और बहुविकल्पी टाइप्स के क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाए, ताकि आप अपने जो मार्क्स हैं वो बेटा 90+ करने में आपको सहूलियत रहे। इसीलिए इस प्रकार के वीडियो को हम बेटा आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या है पहला सूत्र, जरा ध्यान दें। सबसे पहले संधारित्र तथा परावैद्युत में सबसे पहले जो सूत्र आएगा बेटा वो आना है धारिता। क्या आना है? धारिता, वैद्युत धारिता। आप लिखेंगे पहला सूत्र, जरा ध्यान दें। वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता को आप किससे व्यक्त करेंगे? कैपिटल सी से। सी बराबर फार्मूला क्या बनना है बेटा? Q/V। इसके बाद इसका मात्रक क्या रहना है, जरा ध्यान दें। मात्रक जो रहना है, मात्रक होता है इसका बेटा फैराड, इसको कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। दूसरा मात्रक आप यहीं से निकाल सकते हैं। क्या निकलने वाला? दूसरा निकलेगा कूलाम प्रति वोल्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या आवेश का मात्रक कूलाम रहने वाला है, प्रति वोल्ट भी रहने वाला है। क्या आप समझ पाए? सी को कूलाम, वी को वोल्ट कहते हैं। आप हिंदी में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। वैद्युत धारिता। अब वैद्युत धारिता का एक दूसरा फार्मूला आपको देखना है। कैसा? जरा ध्यान दें। वैद्युत धारिता में आपको दूसरा फार्मूला आपको देखना है बेटा, विलगित गोली चालक के लिए धारिता। आप क्या लिखेंगे भाई? विलगित गोली बेटा, आपको गोली चालक की धारिता, ये आपका पहला डेरिवेशन से चैप्टर्स का रहने वाला था। आपका सूत्र क्या बनना है? सूत्र यहाँ पर दो स्थितियों में बनना है। वायु अथवा निर्वात के लिए बनना है, किसी माध्यम के लिए बनना है। पहले आपको जो हम लिखेंगे बेटा C = 4πε0 × R। ये किसके लिए बेटा रहने वाला है? आप लिख सकते हैं ये बेटा वायु तथा निर्वात के लिए। ये दो स्थितियों के लिए फार्मूला बेटा आपको बनता है, वायु तथा निर्वात। या वायु या निर्वात, तथा की जगह या ले सकते हैं, के लिए यही फार्मूला आपको लगाना है बेटा। आप चाहे तो C0 भी लगा सकते थे। माध्यम के लिए आप लिखेंगे, माध्यम के लिए आपकी धारिता क्या रहने वाली है? माध्यम के लिए धारिता आपको KC कह सकते हैं। आप क्या लिखेंगे? आप 4πε0 K × R। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहां से यदि आप कंपेरिजन करें, क्या करें बेटा? कंपेरिजन, तो आपको एक और सिद्धांत मिलता है। कैसे? जरा ध्यान दें, नोट पर आप ध्यान देंगे। यदि आप इनकी तुलना करते हैं तो रिलेशंस क्या बना करता है, जरा ध्यान दें। K बराबर या C बराबर क्या बनता है आपका? KC0। C0 भी होता है किसके लिए? जरा ध्यान दें, वायु के लिए हम C0 लगाते हैं। यह रिलेशन से बनने वाला है, तो आप इसको KC भी कह सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद अगला फार्मूला क्या आने वाला है बेटा? अगला फार्मूला आने वाला है आवेशक चालक की स्थितिज ऊर्जा। कौन सा बेटा? जरा ध्यान दें।
दूसरा पॉइंट आप लिखने वाले हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ध्यान दें आपका फार्मूला कैसे बनना है। आवेशित चालक की कौन सी बेटा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। फार्मूला पहले आप व्यक्त किससे करते हैं, इसको बेटा आप कैपिटल यू से व्यक्त करेंगे। पहला फार्मूला आने वाला है 1/2 आपका क्या बनना है 1/2 क्यूबी। आपका फार्मूला बनना है 1/2 क्यूबी। दूसरा क्या बनना है, यहीं से आप चाहें तो आप धारता के कॉन्सेप्ट से याद रखने की जरूरत नहीं है रटने की, आप चाहें तो कैसे बना सकते हैं जरा ध्यान दें रफली, जरा इसको जरा समझें। आप C बराबर आप पढ़ते हैं Q/V पढ़ते हैं, तो यदि मैं Q की जगह कुछ मान रखूं तो क्या हो सकता है, Q बराबर C भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दें 1/2 Q की जगह आप क्या रखेंगे बेटा CV, V आपका गुणे में था, आपका गुणे में रहने दें, अर्थात क्या बन जाएगा बेटा CV²। तो इसको डायरेक्टली लिख दें, बिल्कुल लिख दें बेटा, तो क्या बन जाएगा बेटा CV²। अगेन समझें, अब आपने Q का मान रखा, आप किसका मान रखते, यदि आप V का मान रखते बेटा V बराबर क्या बनता, यहीं से आप करनी गुणा कराते तो Q/C बनता बेटा। तो आप क्या करते 1/2 Q आप जो करते हो रहने देते, V की वैल्यू क्या रखते आप Q/C रखते, तो क्या बनता ओवरऑल Q² बन जाता। इसको बेटा आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 Q²/C। ये बात आप समझ पाए होंगे, बिल्कुल समझ पाए होंगे आप। अब हम बेटा अगले फार्मूले की ओर जाते हैं। इसका मात्रक क्या रहने वाले हैं बेटा, मात्रक जो आपको मिलना है बेटा, मात्रक आपको जूल ही मिलना है। कन्फर्म। अब पढ़ते हैं बेटा, हम अब बढ़ते हैं बेटा हम ओवैनिष्ठ विभव। क्या पढ़ेंगे आप, ओवैनिष्ठ विभव कैसे बनता है ओवैनिष्ठ विभव। जरा ध्यान दें, थोड़ा सा सिचुएशंस हम आपको क्रिएट करके दिखा रहे हैं, बाय एग्जाम्पल समझें। ओवैनिष्ठ विभव क्या होता है, यदि आप 2 चालक गोले ले लेते, यदि उनको क्या कर दिया जाता है एक दूसरे से संबंधित कर दिया जाए, क्या क्या बनने वाला है इससे जरा ध्यान दें। पहले ये बेटा जोड़ने से पहले की स्थिति आप देख लें बेटा, तो हम मान लें इसका आवेश क्या रहने वाला है Q1, इसका आवेश Q2, धारता क्या रहने वाली है C1, समझ रहे हैं बात, और धारता क्या रहने वाली है C2। जोड़ने के बाद, किसके बाद, जोड़ने के बाद, जोड़ने से पहले अभी क्या रहने, विभव आपका V1 रहने वाला है, इसका विभव आपका V2 रहने वाला है। जैसे जोड़ेंगे तो ओवरऑल विभव आपका क्या बनने वाला है V। इस विभव को ही हम क्या कहने वाले हैं बेटा, ओवैनिष्ठ विभव कहने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक पुनर्वितरण का सिद्धांत भी देखने को मिलेगा। पुनर्वितरण का सिद्धांत क्या है, ओवैनिष्ठ विभव क्या है, ये सारी की सारी ऊर्जा ह्रास क्या है, सारी के सारी मैं फार्मूले इस पर अंकित कर रहा हूँ। सबसे पहले ओवैनिष्ठ विभव को आप कैपिटल V से व्यक्त करेंगे। कैपिटल V बराबर फार्मूला क्या बनना है, सबसे पहले आवेश के पदों में बेटा, किसके पदों में, आवेश के पदों में क्या बनना है जरा ध्यान दें। आवेश के पदों में बनता है Q1 + Q2 बटा C1 + C2। ये बात आप समझ पाए। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, जरा ध्यान दें। Q1 को क्या कहेंगे, Q1 है आपका फार्मूला, आप जैसे खोलेंगे आवेश है, आवेश धारता के पदों में चलेगा, तो आपका कैसा फार्मूला बनने वाला है जरा ध्यान दें रफली, इसको जरा पुनः समझें। जैसे आप Q1 करेंगे तो आपका बनने वाला है C1V1, करेक्ट यही बनना है। ऑलराइट आपको यही बनाना है, तो क्या बनाएंगे आप C1V1 प्लस आप Q2 को करेंगे तो C2V2 बटा C1 + C2। यही बेटा आपका ओवैनिष्ठ विभव का फार्मूला बनने वाला है दो स्थितियों में, आवेश तथा धारता विभव के पदों में, आवेश और धारता के पदों में, धारता विभव के पदों में।
इसके बाद उभयनिष्ठ विभव के बाद आप क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ विभव के बाद आप देखेंगे ऊर्जा ह्रास दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? सबसे पहले हम पुनर्वितरण का सिद्धांत देख लें। मैं क्यों ये बता रहा हूं, जरा ध्यान दें। इसके बताने का पीछे का कारण, वितरण का सिद्धांत, ये सारे के सारे जो सिद्धांत या टॉपिक्स रहने वाले हैं आपको न्यूमेरिकल्स में बेटा मदद करने वाले हैं। पुनर्वितरण का सिद्धांत कहता है कि आप जोड़ने से पहले दो चालक गोलों को किसी अन्य तार के द्वारा कनेक्टेड करने से पहले का कुल आवेश तथा जोड़ने के बाद का कुल आवेश सदैव क्या होता है, बराबर। यही हमारा पुनर्वितरण का क्या कहता है बेटा, सिद्धांत कहता है। क्या आप समझ पाए? जोड़ने के बाद आवेश Q1 किस में बदल जाता था बेटा, आपका बदल जाएगा Q1 डैश में। इसके बाद ये वाला Q2 आवेश किस में बदल जाएगा, Q2 डैश में बदल जाएगा। अब इसके बाद आप ऊर्जा हानि देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास क्या होने वाला है, ऊर्जा ह्रास आप व्यक्त करेंगे बेटा U से ही। निकलने वाला क्या फार्मूला है, जरा ध्यान दें, 1/2 C1 इंटू C2 क्या रहने वाला है बेटा, C1 इंटू C2 अपॉन क्या रहने वाला है, C1 प्लस C2 ये रहने वाला है। कोष्टक में क्या रहने वाला है, कोष्टक में रहने वाला है V1 माइनस, या कंडीशनल होता है ये, जरा ध्यान दें, कंडीशनल क्या रहने वाला है, V2 घाती 2। यही बेटा आपका ऊर्जा ह्रास का फार्मूला है। अब आप क्या करने वाले हैं ऊर्जा ह्रास के बाद, ऊर्जा ह्रास के बाद अति महत्वपूर्ण फार्मूला, जिससे इस चैप्टर्स में अधिक से अधिक मैक्सिमम आपको सब न्यूमेरिकल्स को करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या है बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। एक तो ऐसा बनना है, दूसरा क्या बनना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब कोई भी पदार्थ न रखा हो। तो सबसे पहले पे क्या बनाएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या है धारिता, समझे जरा। धारिता को आप व्यक्त करते हैं बेटा कैपिटल C से, C बराबर A/0 D। यहीं से बेटा आपको अति लघुत्तरी और अन्य लघुत्तरी टाइप क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। कैसे, जरा ध्यान दें। सबसे पहले पूछा जाएगा, नंबर 1 नोट में आप कहेंगे, क्या पूछा जाएगा कि C किन किन पर निर्भर करती है, तो C प्रोपोर्शनल कैपिटल A हो सकता है। C क्या है आपका, C प्रोपोर्शनल अपॉन स्मॉल d। तो C समानुपाती रहने वाला है क्षेत्रफल के। यदि बेटा क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी प्लेटों की बढ़ने वाली है। यदि आपकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, बाय मिस्टेक्स गलत हो गया है, 1/d रहने वाला है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटेगी तभी आपकी धारिता बढ़ने वाली है। यदि ये दूरी बढ़ेगी तो धारिता क्या होने वाली, घटने वाली है। अर्थात दो कारकों पर निर्भर करने वाली है धारिता संधारित्र की, समांतर प्लेट बेटा संधारित्र की। अब अगले क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। जब तक इसको बेटा हम रेज किए दे रहे हैं, आप इसको नोट कर चुके होंगे, पुनः जरा ध्यान दें। कैसे आप जब तक इनको नोट करें, अगला फार्मूला हमारा कहता है, अगला फार्मूला हमारा कहता है, अभी आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ी वायु के लिए, किसके लिए, जब कोई माध्यम उपस्थित ना हो, अर्थात वायु धन्यवाद रहने वाला है। अब आप क्या पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ बना हो। आप क्या पढ़ने वाले हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, वो भी बेटा की धारिता आप पढ़ने वाले हैं, कब वो भी आप पढ़ने वाले हैं
जब उसकी प्लेटों के बीच, क्या कहेंगे, जब उसकी प्लेटों के बीच, जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, बेटा वो भी किस रूप से, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो या भरा रूप से परावैद्युत पदार्थ क्या हो बेटा, रखा हो। अब फार्मूला क्या बनना है, जरा ध्यान दें। धारता ही निकालना है तो धारता C बनना है। फार्मूला कैसे बनना है, ए एप्सिलॉन नॉट रहना ही रहना है, ए एप्सिलॉन नॉट आपको रहना ही रहना है। अपॉन में क्या रहना है, डी माइनस टी। दूसरे कोष्टक में क्या रहना है, दूसरा कोष्टक नहीं रहेगा, डी अपान के रहना है। क्या आप ये बात समझ पाए, ऑलरेडी इस बात को आप समझ पाए होंगे। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस बेटा बनते हैं। अब जरा ध्यान दें अगले फार्मूले की ओर बेटा। अगला फार्मूला हमारा क्या कहने वाला है, संधारित्रों का बेटा हमें संयोजन पढ़ना है। यदि चाहे तो इससे रिलेटेड बेटा हम क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। जरा ध्यान दें कैसे बनाना है, हम कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा समझा दें। वन सेकेंड आप रोकेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि यदि प्लेटों के में बीच पूरे स्थान में निर्वात कर दिया जाए, इसी में नोट में यदि हम ध्यान दें बेटा, क्या कि यदि प्लेटों के संपूर्ण भाग को क्या कर दिया, प्लेटों के संपूर्ण भाग को वायु अथवा निर्वात में रख दिया जाए, वायु अथवा क्या कर दे हम, निर्वात में रख दें बेटा, तब T इक्वल क्या बनने वाला है बेटा, 0 बनने वाला है। अर्थात कहानी कहाँ पहुंचने वाली है, C की कहानी पहुंचने वाली है C A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, टी की जगह 0, आपका K का भाग 0 में देंगे 0 ही रहने वाला है। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारता की भांति ही व्यवहार करने लगेगा। एक विशेषता। दूसरी विशेषता क्या रहने वाली है बेटा, दूसरी विशेषता आपकी रहने वाली है यदि आपका के बराबर अनंत हो, क्या हो बेटा, के बराबर अनंत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा आपके लिए। नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2, के बराबर अनंत कब, यदि जो परावैद्युत पदार्थ आप बेटा भर रहे हैं उस परावैद्युत पदार्थ में धातु हो, क्या हो बेटा, धातु। यदि प्लेटों के बीच आप क्या कर रहे हैं, यदि प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी हो, आप क्या लिखेंगे, यदि प्लेटों के बीच, किसके बीच, प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई की, कितनी मोटाई की, स्मॉल टी मोटाई की धातु की क्या रखी हो, धातु की बेटा पट्टी रखी हो। पुनः एक बार समझें, यदि प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई की क्या रखी हो बेटा, स्मॉल टी मोटाई की धातु की पट्टी हो, पट्टी होने का अर्थ है स्थिति में क्या हो जाता है, इस स्थिति में क्या हो जाता है बेटा, अनंत। तो आपका फार्मूला क्या क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने वाला है, आप जरा ध्यान दें। C इक्वल फार्मूला यही था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, जो का त्यों रहने वाला है आपका टी मतलब जो का त्यों के है बेटा अनंत। अनंत के बाद किसी संख्या में देंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, यही फॉर्मेट आपका बनने वाला है। समझ पाए बेटा, मुझे उम्मीद ये भी आप समझ पाए होंगे। अगले क्रम में जरा ध्यान दें, अब आप पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का बेटा क्या पढ़ेंगे आप, संयोजन। संयोजन में आप क्या पढ़ने वाले हैं, संयोजन में आप पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन बेटा आपका 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है समझे जरा। एक होता है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन
एक क्या रहने वाला है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, संयोजन, संयोजन तो श्रेणी क्रम संयोजन है, उसको आप क्या कहेंगे आप, तो आप श्रेणी क्रम संयोजन में या श्रेणी क्रम में तुल्यधारता क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तुल्यधारता आप कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान दें। 1/c बराबर 1/c1 धन 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट डॉट, यही रहने वाला है। नोट पर आप क्या छापने वाले हैं, इसके लिए नोट पर आप छापने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कि श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है तो उसका फार्मूला इस तरीके से क्रिएट होता है, इस पर क्या नियत रहता है क्या नियत नहीं रहता है, आप इस बात को जरा गौर करने वाले हैं। इस पर बेटा आवेश नियत रहता है, क्या रहता है बेटा, आवेश नियत रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। तो आपका बदलता क्या है, इसी को दूसरा पॉइंट कह दें तो विभव बेटा अलग अलग होता है। क्या होता है, विभव आपका क्या होता है, विभव अलग अलग होता है, विभव भिन्न होता है, आवेश नियत रहता है। दूसरा पॉइंट आप क्या करेंगे, समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम में आप क्या करने वाले हैं, तुल्यधारिता, क्या करने वाले हैं, तुल्यधारिता। समांतर क्रम में आप तुल्यधारिता जो संधारित्रों का संयोजन कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं। श्रेणी क्रम में यदि आप जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता इस तरीके से निकलने वाली है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपको इस तरीके से निकलने वाली। कैसे, C बराबर फार्मूला बनना है C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट। नोट पर आप क्या लिखने वाले हैं, नोट पर आप लिखने वाले हैं विपरीत। विभव आपका क्या रहने वाला है इस बार बेटा, प्लेटों के बीच जो विभव होगा वो समान होगा। यहाँ पर प्लेटों के बीच विभव अलग अलग आने वाला है लेकिन आवेश नियत रहने वाला है। विभव समान रहने वाला है या नियत रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। विभव समान, नियत की जगह आप क्या लिख दें बेटा, नियत की जगह आप समान ही लिख दें। आवेश समान रहने वाला था, यहाँ विभव समान रहना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में आएगा, आवेश क्या रहेगा बेटा, भिन्न भिन्न। आवेश आपका अलग अलग या भिन्न भिन्न रहने वाला है। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप पढ़ेंगे बेटा अगला फार्मूला। अगला फार्मूला क्या कहता है, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। अति एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जरा ध्यान दें, क्या है, आवेशित संधारित्र की क्या पढ़ने वाले हैं, कि ऊर्जा घनत्व। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है समझे। ऊर्जा घनत्व को आप स्मॉल u जैसा व्यक्त करेंगे, किससे व्यक्त करते हैं, बाई मिस्टेक्स थोड़ा सा रैदम नहीं बन पा रहा है क्या, u से होता क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। इसका मात्रक क्या रहने वाला, जूल प्रति मीटर। मात्रक रहेगा बेटा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद इन सूत्रों को आप कंसीडर कर चुके, अगले फार्मूले की ओर जाते हैं। जब तक आप इन्हें बेटा नोट करें। अगला फार्मूला हमारा क्या कहता है, ध्यान दें। अगला फार्मूला हमारा कहता है कि आपको निकालना है बैटरी। अगले क्रम में बेटा हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी भौतिक राशियों का बैटरी हटाने के संबंध में तथा जोड़ने के संबंध में सिद्धांत क्या क्या बनते हैं, वो भी कब, वायु संधारित्र के लिए अलग और परावैद्युत से भरे माध्यम के लिए अलग। सबसे पहला भौतिक राशि में आएगा बेटा आपका धारिता। क्या नाम है बेटा, धारिता। धारिता को आपको किससे व्यक्त करेंगे, आप सी कहने वाले हैं। आप चाहें तो हिंदी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। धारिता को आप कहने वाले हैं सी। वायु संधारित्र के लिए क्या कंडीशंस है,
वायु संधारित्र के बाद आपको क्या करना है, वायु संधारित्र के लिए धारता जो बेटा रहती है वो भी कब, जब बैटरी बेटा क्या हो, हटी हो, और जब बैटरी बेटा क्या हो, जुड़ी हो। जरा ध्यान दें। तो वायु संधारित्र के लिए जो सी रहता है बेटा वो आपका सी ही बना रहता है। यदि बैटरी को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो आपका के गुना हो जाता है परावैद्युत माध्यम के लिए। यदि जुड़ी भी रहती है बैटरी तब भी आपका के गुना हो जाता है जुड़ी के लिए। जुड़ी के लिए भी के सी और हटी के लिए भी के सी, कब, वो भी बेटा परावैद्युत माध्यम के लिए। केवल वायु संधारित्र के लिए, वायु संधारित्र के लिए बैटरी हटी होने पर क्या रहना है आपका सी, और जुड़ी होने पर भी आपका क्या रहना है, के ही रहना है और सी ही रहना है। इसके बाद अगला फार्मूला आप किसके लिए पढ़ेंगे, आवेश के लिए पढ़ेंगे बेटा। किसके लिए पढ़ेंगे आप, आवेश। आवेश आप किससे व्यक्त करेंगे, क्यू से। आवेश जो क्यू है वायु संधारित्र के लिए क्या रहने वाला है, वायु संधारित्र के लिए रहने वाला है। आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसा ही लिख सकते हैं बेटा, आवेश क्यू ही रहने वाला है। यदि बैटरी हटी हो, क्या हो बेटा, बैटरी हटी हो तो आवेश नियत बना रहता है। इस बात को आप 100 में 100% याद रखेंगे बेटा। इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपके लिए क्वेश्चंस में यादगार साबित होने वाला है। आवेश बैटरी हटाने पर नियत बना रहता है, जो वायु संधारित्र के लिए था वह बैटरी हटाने पर भी माध्यम के लिए क्यू ही बना रहता है। यदि बैटरी को जोड़ दें तो परावैद्युत माध्यम के लिए क्या बन जाएगा बेटा, क्यू सी बनने वाला है या के सी बनने वाला है। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप के क्यू भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और देख लेते हैं इसका ज्यादा से ज्यादा। अब हम देखेंगे विभवांतर। क्या देखेंगे, प्लेटों के मध्य विभवांतर। प्लेटों के मध्य विभवांतर। विभवांतर के लिए क्या देखेंगे आप, विभवांतर के लिए विभवांतर अर्थात V। बैटरी हटाने पर, क्या करने पर बेटा, बैटरी हटाने पर इसका उल्टा हो जाना है, क्या प्रभाव, बिल्कुल हो जाना है, आपका V/K हो जाना है। यदि बैटरी जोड़ देंगे तो आपका V रहने वाला है। इन्हीं पॉइंट्सों को आप याद रखेंगे, मोस्टली इन तीनों पॉइंट्सों को आप याद रखेंगे ताकि आप पेपर्स में छपने वाले सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं एक और विशेष नोट। कैसा, यदि संधारित्रों के बीच, किसके बीच, यदि दो संधारित्रों के बीच कोई आवेश क्या हो हमें ज्ञात हो, कोई आवेश, बाय मिस्टेक्स बेटा प्रतिरोध हमें क्या हो बेटा, कोई ज्ञात हो, जैसे C1 और ये C2, तो इस प्रतिरोध की कोई वैल्यू नहीं रहती, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। इस बात को भी बेटा आप याद रखने वाले हैं। इसके बाद एक और अगला सिद्धांत क्या कहता है, अगला सिद्धांत है कि जब दो समांतर प्लेट संधारित्र समांतर व श्रेणी क्रम में हों। कैसी, जरा ध्यान दें, जब दो समांतर प्लेट संधारित्र, इस बात को जरा ध्यान देंगे, जब दो समांतर प्लेट संधारित्र, जब दो समांतर प्लेट संधारित्र किसमें हो बेटा, एक तो समांतर क्रम में हो बेटा, दूसरी किसमें हो, श्रेणी क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए क्या, कौन सी कहानी बनती है, जरा ध्यान दें। समांतर क्रम के लिए बनती है कहानी आपकी इस तरीके से, आप पहले बाई फिगर समझें। यदि दो इस तरीके से चित्र बने, पहला चित्र, यदि इस पर आप कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, आप मान लें K1। दूसरा क्या है, दूसरी एक प्लेट है जिस पर क्या रखा है, क्या भरा हुआ है, इस पर एक परावैद्युत पदार्थ भरा है, इसको हमने मान लिया K2। ये बेटा समांतर प्लेट संधारित्र यदि इस तरीके की स्थिति है आपके पास, तो फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला जो बेटा बनता है तुल्य धारिता का। इस पर सिद्धांत क्या होता है, जरा ध्यान दें, इनके बीच की दूरी सदैव दी ही रहती है, बट क्षेत्रफल, इनका जो क्षेत्रफल हो जाता है बेटा वो आधा हो जाता है। तो तब क्या निकालेंगे आप, तुल्य धारिता। क्या निकालेंगे आप, तुल्य धारिता। तुल्य धारिता कैपिटल C बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, होता है K1 + K2। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, K1 + K2 बटा 2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D रहने वाला है।
क्या आप बात समझ पाए? वन कंडीशंस और समझ लें बेटा। कब? जब दो समांतर पेड़ संधारित्र समांतर क्रम में हो। किस क्रम में हो बेटा? समांतर क्रम में जुड़े हों, तब के लिए तुल्यधारता की स्थिति ये रहने वाली है। यदि यही स्थिति बेटा, जरा ध्यान दें, यदि यही स्थिति किस क्रम में हो बेटा? आपके लिए श्रेणी क्रम के लिए हो। किसके लिए हो? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के लिए वाई फिगर आपका कैसे बनने वाला है? जरा ध्यान दें। आप चित्र इस तरीके से बनाने वाले हैं। इस पर भी आप पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, जरा ध्यान दें। पहला माध्यम आपका K1 ही रहने वाला है, दूसरा माध्यम आपका क्या रहने वाला है? K2। इस पर K2 है। इस तरीके से यदि स्थिति बनी रहेगी, जरा ध्यान दें, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बेटा जो प्लेटों के बीच की दूरी होती है d, वो कितनी हो जाती है? d/2। बट क्षेत्रफल बेटा a ही रहता है। तब तुल्यधारता आप इस स्थिति में कैसे निकालेंगे बेटा? तुल्यधारिता का जो फार्मूला होता है C बराबर इंटू में पहुंचने वाला है, बिल्कुल पहुंचने वाला। K1 इंटू K2 क्या बनने वाला है बेटा? K1 इंटू K2 बटा K1 प्लस K2। वन कंडीशन। दूसरा क्या है? आपकी रहने वाला है 2ε0 अपॉन d, 2ε0 a अपॉन d, यही रहने वाला है। आप चाहें तो इसको बेटा प्रारंभ में लिख सकते थे। ये सारे के सारे फार्मूले कॉन्सेप्ट आपको मैंने याद करवा दिए। अब बेटा इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो जो विद्यार्थी बेटा हमारे सेशंस में नए हों या जिन विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आए, वो मेरे इस चैनल्स को बेटा सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करते रहें इस चैनल्स में। धन्यवाद।